नमस्कार। नौकरी के लिए अगर परेशान हो आप और वो बिहार से हो और आप मुंबई आना चाहते हो या पहले से ही मुंबई में हो तो उनके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नौकरियां मिल नहीं रही हैं, मिल भी रही हैं तो बहुत ही कम पैसे दे रहे हैं, चाहे वो वॉचमैन की नौकरी हो, चाहे और कोई हो, चाहे ऑटो चलाना हो, जो कुछ हो। जो भी मुंबई में रह रहे हैं, जो कि खास तौर से बिहार यूपी के हैं, तो वो नौकरी की तलाश करते करते थक गए हैं। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि आप अपने बिहार के जायके को मुंबई के एरिया में फैलाएं। मुंबई से लेकर के वीटी से लेकर के नाला सुपारा, करजत, टिटवाला, विरार, वसई, मुंबई अंधेरी, बांद्रा, माहिम, ये जोगेश्वरी, गोरेगांव, बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बिहार के लोग रहते हैं और यूपी के लोग रहते हैं। तो बिहार का नंबर 1 जायका है चोखा बाटी, यानी कि लिट्टी चोखा। बिहार में बहुत पॉपुलर है और ये इतना स्वादिष्ट व्यंजन है कि जो इसको एक बार खाता है तो बार बार खाने की कोशिश करता है। थोड़ा सा वक्त और प्रचार की कमी से चोखा बाटी का धंधा वर्ल्ड वाइड नहीं फैल पाया है, जैसे इडली डोसा फैला है। इडली डोसा, वड़ा साउथ इंडिया का सब जगह मिलता है, लेकिन बिहार का जो चोखा बाटी है वो आपको सब जगह नहीं मिलेगा। अगर आपके बिहार के हो तो आपको चोखा बाटी, लिट्टी चोखा सब मालूम है, और उस क्षेत्र के लोग हैं यूपी और ख़ास तौर से बिहार के लोग, उनको भी मालूम है। उसके अलावा जो नॉर्थ के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं और भी देर के लोग हैं, वो इस जायकों को अगर देखेंगे चोखा बाटी मिल रहा है बिहार का, तो वो दौड़े चले आएंगे। स्ट्रीट फूड का बहुत बड़ा मार्केट है, जमाना है, सस्ता रहता है, लोग खींचे आते हैं और खाते हैं। खास तौर से कि जो जिनकी कमाई थोड़ा सा कम है, जो छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे छोटे पूंजी के हैं, जिनका रेंज होटल रेस्टोरेंट पे नहीं है, वो अपने धरती का स्वाद खा कर के ही खुश होते हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है और पेट भी भरता है। तो मेरा जो टॉपिक आज है वो चोखा बाटी, लिट्टी चोखा, लिट्टी भरता, 2-3 नाम से इसको जानते हैं। ये बिहार का बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है और हर यूपी बिहारी इसको जानता है कि चोखा बाटी क्या है। अब मुंबई की प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोकल डिश जैसे कि वड़ा पाव, इडली सांभर, ये सब मिलता है, लेकिन आपको चोखा बाटी, लिट्टी चोखा मुंबई जैसे एरिया में, महाराष्ट्र में आपको ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, मिलेगा नहीं। हालांकि अब कुछ लोग, मैंने देखा है कि स्ट्रीट में कुछ लोग लगाने लगे हैं इसको, कभी कभी इक्का दुक्का दिख जाता है। अगर आप बिहार से हो तो आप लिट्टी चोखा बिजनेस में, स्ट्रीट फूड में आना चाहते हो, तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपको थोड़ा साफ सफाई, हाइजीनिक रखना पड़ेगा। अगर आप मुंबई के हो, मुंबई में ये धंधा करना चाहते हो, तो पहले से ही मुंबई में रह रहे हो या आ रहे हो बिहार से, दोनों चीज़ें हैं। आप सिर्फ साफ सुथरा रखो। आप पहली बात तो ये जो प्रोडक्ट है चोखा बाटी लिट्टी, ये सिर्फ रोड साइड ही चलता है, स्ट्रीट पे चलेगा। कस्टमर की भरमार है। अगर आप ये स्टॉल लगाते हो तो आपके ऑटो वाले मुंबई में, छोटे काम वाले, कारखाने में काम करने वाले, छोटे छोटे काम करने वाले जो धंधा करते हैं, वो बहुत बड़ा मार्केट है इसका। तो आपका काम क्या है कि थोड़ा साफ सफाई रखेंगे तो यूपी बिहार के अलावा आपके और भी प्रांत के, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, नॉर्थ के, महाराष्ट्र के, साउथ के, वो इस फूड को देखते ही कि ये गोला गोला है क्या, ये वहाँ आएंगे और खाएंगे। एक पत्ता 2 बाटी
और चोखा, थोड़ा सा सीजनल कांदा या मूली, मिर्ची, जो किलो के भाव से अचार आते हैं आम के, मुंबई में बहुत मिलते हैं किलो किलो, 100 150 किलो मिल जाते हैं, राम बंधु के इसके उसके, वो रखो आप। अब बिहार में तो आपने देखा होगा कि उपले से, कंडी से बनाते हैं, क्योंकि धुआं देता है और उसका जो स्वाद रहता है, जायका रहता है, उसका कोई तोड़ हिसाब किताब नहीं है। टमाटर कंडी में रखा, आलू रखा और बैंगन रखा, बाकी अदरक, लहसुन, मिर्ची, ये सब जानते हो उसमें पड़ता है। सत्तू आटा आपको मालूम है, चाहे आप बिहार से मंगा लो मुंबई में भी मिलने लगा है। मैंने सत्तू आटा लिया है, खाया है मैंने। तो मेरा कहने का मतलब कि जब आप ये सब नहीं जानते हो चोखा बाटी बनाना, तो आप किसी बिहार के प्रांत से सीख सकते हो। मोस्टली सब जानते ही हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ कि मुंबई में आपको काम करना है तो आपको हाइजीनिक, पहली बात तो आप जब बनाओ ये सब सेको तो आपको उपला कंडी यहाँ नहीं मिलेगा। आपको क्या काम करना है कि लकड़ी का जो कोयला आता है या कोयला आता है, वो अंगीठी रूप में आप उसको सुलगा लो, वो सब जगह मुंबई में मिल जाएगा। और एक जाली रख लो, जाली आती है उस पर रखने की, उस पर रखोगे आप, अंगीठी के ऊपर रखोगे। बाकी गैस स्टोव इसमें नहीं बनेगा, वो आपको रखना पड़ेगा। और अंगीठी मुंबई में मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है। उसके वेंडर्स रहते हैं जो कुल्हड़ और ये सब दोने पत्ते बेचते हैं, तो वो लेकर के आप अंगीठी में जाली में रख करके ये सब आप बनाओगे। बार बार मैं कह रहा हूँ, आपको हाइजीनिक रखना है, साफ़ सफाई रखना है। आपको सर के ऊपर जो किचन का जो आता है बाल, जिससे न झड़े गिरे, पहली बात तो वो लगाना है। दूसरा, ये आपको ग्लव्स पहनना है प्लास्टिक के। जब आप आटा भी गूँथोगे ना, भरता भी गूँथोगे, स्मैश करोगे या गूँथोगे, आपको ग्लव्स जरूर पहनना है। मास्क लगाना है मुंह में। गुटखा नहीं खाना है, तंबाकू नहीं खाना है जब ये आप काम कर रहे हो। जब आप ये फूड बना रहे हो सर्व करने के लिए, स्ट्रीट फूड, तो उससे क्या फ़ायदा रहेगा, दूर से ही लोगों को दिख जाएगा जो यूपी और बिहार के नहीं भी हैं कि ये तो साफ़ सुथरा बना रहा है, इतना थोड़ा नीट एंड क्लीन, टब रख लो, दोने पत्तल में दो, तो दूर से ही देखेंगे। तो आपके जो यूपी बिहार के अलावा जो कस्टमर्स हैं, जिस खाने को जानते हैं, उसके अलावा आपको 50% यहाँ से कस्टमर मिलेंगे, 100% यहाँ से मिलेंगे, 50% अदर लोगों से, स्टेट से भी मिलेंगे। बोलेगा ये तो साफ़ सुथरा बना रहा है, स्ट्रीट में है लेकिन तब भी साफ़ सुथरा बना रहा है, चलो हम लोग टेस्ट करते हैं। 5 रुपया वाटी रखो आप, 10 रुपया वाटी रखो, साथ में चोखा। अगर आप मिनिमम 2 वाटी या 4 का पत्ता लगाओगे तो 50 रुपया 4 का हो गया। 50 से ज़्यादा आपका नहीं बिकेगा। 50 में 3 बाटी या तो 4 बाटी, इस तरह से रखो, या 2 बाटी का हिसाब, जैसा आप, ये हिसाब आप समझ लो कैसे करना है। फिर चोखा रखो, उसमें एक मिर्ची दे दो, एक मूली, सीजनल जो मूली या कांदा है वो दे दो, एक टुकड़ा अचार दे दो। और कस्टमर अगर थोड़ा सा मांगे चोखा तो एक्स्ट्रा दे दो। तो आप 50 रुपये रखोगे तो आपकी 10 की लागत में 40 रुपये बचेगा, यानी कि 4 गुना आपका प्रॉफिट। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आप प्रॉफिट कमाओगे। अब आप हिसाब जोड़ लो, 50 में 10 का खर्चा आप जोड़ लो और 40 रुपये एक में बच रहा है, एक पत्ते में बच रहा है। सारे खर्चे निकाल के 40 रुपये आपको बचेगा। अगर आप 4 बाटी चोखा, पिकल, अचार, मिर्ची ये सब देते हो, फिर भी बचेगा आपको। सिर्फ आपको साफ सफाई रखना है और आपका ये धंधा भरपूर चलेगा। मुंबई में अगर स्ट्रीट फूड लगाते हो तो ऑब्जेक्शन कोई नहीं करता। ऑब्जेक्शन किसको आता है? मुंबई BMC को आता है, पुलिस वालों को आता है।
तो मुंबई में हफ्ता बोलते हैं, हफ्ता चलता है, थोड़ा बहुत ले दे करके वो लगाने देते हैं। तो थोड़ा बहुत वो भी खर्चे आप जोड़ लो, सरकारी खर्चे उसको बोलो। फिर 40 रुपया आप एक आदमी से अगर कमा रहे हो तो 10 आदमी का कितना हो गया आपका? 400 रुपया। 100 आदमी का 4000 रुपया। महीने का 1,20,000 रुपया। कौन सी कमाई, कौन सी नौकरी, कौन से ऑटो वाले धंधे में, कौन सा मजदूरी करने में आप कमाओगे, ये मेरे को बताओ। नहीं कमा पाओगे। लेकिन जो हमारे बिहार और यूपी के जो आते हैं स्ट्रगल करने यहाँ पे कि मैं छोटी कोई नौकरी मिल जाए मैं कर लूँ, गलत। आप अपने स्टेट का, अपने राज्य का जो जायका है उसको फैलाओ, साथ में पैसा कमाओ। बार बार मैं बोल रहा हूँ, साफ सुथरे तरीके से आप बनाओगे, आपको कोई कमी नहीं है पैसे की। फिर जब आपका एक दुकान इस तरह से चलने लगे स्ट्रीट फूड का, खर्चे तो कुछ है नहीं, आपको अंगीठी लेनी है, कोयला लेना है, थोड़े रॉ मटेरियल जैसे आलू हो गया, कांदा हो गया, प्याज हो गया, लहसुन, अदरक, मिर्ची, ये सब कितने में आएगा? डेली का डेली लो। धनिया पत्ती हो गई, प्याज मूली हो गई, नमक हो गया, कितना आएगा? अंगीठी और ये रॉ मटेरियल ये सब जोड़ के आपको मेरे ख्याल से अंगीठी 500-1000 की मिलेगी, ये 500 का 1500 भी नहीं आएगा। फिर मान लो कि आप कुर्सी में जो ये सब लोगे तो 500 आप 2-3 हज़ार में आपका ये धंधा चालू। मान लीजिए मुंबई में बरसात हो रही है, या तो धूप लग रही है, या तो आपको शेल्टर नहीं मिला है, कोई पेड़ नहीं मिला है, तो आप एक छत्ता आता है अम्ब्रेला नुमा, एक कुर्सी जो टेबल आती है उसके बीच में छिद्र रहता है, उसमें डाल दीजिए और एक कुर्सी रखिए। खास तौर से वो जो प्लास्टिक का वो नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि आप अंगीठी लगाओगे ना तो आपका लकड़ी का टेबल लेना पड़ेगा। थोड़े से खर्चे और आपके बढ़ गए, मान लो 5,000 हो गया खर्चा सब मिलाकर। अगर आप 5,000 रुपये लगा करके अपने देश की खुशबू मुंबई में बिखेर रहे हो, कौन सी नौकरी आपको मुंबई में मिल जाएगी भाई? बताओ आप मेरे को। सिर्फ आपको हुनर होना चाहिए ये बनाने का, साफ सफाई से, सुथरे से। तो 90% जो आपके कस्टमर हैं आपके गांव के ही मिल जाएंगे, यहाँ पे गांव के ही आपके मिल जाएंगे। बाकी अदर जो कस्टमर आपका हाइजीनिक तरीका देखेंगे कि ये तो अच्छे से साफ सफाई से बना रहा है, तो वो आएंगे। आप सोचो, आप रात को सो नहीं पाओगे, जो लोग नौकरी से परेशान हैं सो ही नहीं पाओगे कि यार HKV शो वालों ने, हरे कृष्ण वर्मा जी ने ये जगा दिया मुझे। मैं तो नौकरी के लिए परेशान था, मैं तो बिहार से आया हूँ, पहले से यहाँ रह रहा हूँ और भी धंधे कर रहा हूँ, उसमें तनख्वाह नहीं मिल रही, अच्छे से पैसे नहीं मिल रहे, 10-15 हज़ार मिल रहा, उससे मेरा क्या होगा, क्या मैं गाँव भेजूँगा? आप आओ, अपने देश की खुशबू, अपने राज्य की खुशबू बिखेरो, चोखा बाटी का धंधा करो। हम लोग मार्केट में सर्च करते रहते हैं यार, कोई परेशान है तो उसको कुछ नौकरी नहीं मिले तो छोटा छोटा धंधा करके वो कैसे मार्केट में आके कमा सकता है। मेरे को तो ये वीडियो अपलोड करने में, बनाने में मेरे को बहुत मज़ा आया, आत्मा की सुकून हुई। मेरे को एक छोटा सा आइडिया आया है यार, इतने लोग परेशान हैं बिहार से आकर के नौकरी के लिए, चोखा बाटी क्यों नहीं लगाते? मुंबई में तो दिखता ही नहीं, कहीं नहीं दिखता है। भूले भटके मैंने 2-4 साल में 1-2 जगह दिखा है, पर वो थोड़ा लापरवाही से बनाते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप साफ सफाई से रखो, आपको मास्क जरूर पहनना है, क्योंकि आप जब बात करते हो तो ये जो थूक, ये स्वैप, ये खाने में पड़ता है। ये मेरा निजी अनुभव है। आपको किचन का जो टोपी रहता है वो लगाना है, ताकि आपका बाल बिल्कुल ना गिरे। एक बार आपके बाल अगर खाने में मिल गया तो आप बदनाम हो जाओगे।
वो खुद नहीं आएगा, 100 लोगों को और बोलेगा। फिर आपको ग्लव्स जरूर पहनना, हाथ गंदे रहते हैं, काले किसी के रहते हैं, किसी को बाल रहते हैं, किसी को नहीं अच्छा लगता है। अब लोग थोड़ा सा ये हाइजीनिक देखने लगे हैं कि यार जब ग्लव्स पहने हैं, मुंह में मास्क लगाया हुआ है, ये खाने में बहुत सफाई रखता होगा, सर्व करने में। स्टील का बर्तन हो तो वो ले लो सर्व करने के लिए, और नहीं तो दोना जो पत्ते आते हैं वो ले लो। पत्तल वाले मिलने लगे हैं छोटे छोटे, 1-2 रुपए के आते हैं। तो मेरा जो ये आज का वीडियो बहुत ही खास मज़ेदार मैंने मन से अपलोड किया है कि जो हमारे बिहार से आए लोग परेशान हैं, इस धंधे को चोखा बाटी लिट्टी चोखा को बनाएं, लोगों को सर्व करें, पैसे कमाएं और अपने बिहार का जायका लोगों तक पहुंचाएं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चोखा बाटी लिट्टी चोखा का जो बिजनेस है वो बिहार वासियों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो जो लोग भटक रहे हैं दूसरे कामों में, इस पे लग जाएंगे। और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ सब कोई जानते हैं अपने देश की खुशबू जायका आप मुंबई जैसे शहर में ला रहे हो, उसके जो रॉ मटेरियल कहाँ मिलेंगे, खास तौर से सत्तू होता है, वो आप बिहार से मंगवा लो, कुरियर आ जाता है, सस्ता भी मिलेगा, कुरियर करवा लो वहाँ, 2 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो जैसा आपका सेलिंग हो। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप कल से ही लग जाओ इस धंधे में, लिट्टी चोखा स्टॉल लगाने में। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।